Hello बच्चों, let us look at this question. Movement of solute across a plasma membrane from region of higher solute concentration to a region of lower solute concentration. अब हमें पता है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है. इट इज सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है? सेमी आधा, यानी ये स्मॉल सब्सटेंसेस को जाने देगा. स्मॉल का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉल्यूट को जाने नहीं देगा. राइट तो हमें पता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. वी ऑल्सो नो दैट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स जो कैरियर्स का काम करते हैं और चैनल्स का काम करते हैं. यानी ये अलग अलग तरीकों से चीजों को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं. बट solvent movement will always be from high solvent to low solvent. लेकिन कई सारे प्रोटीन्स लो सॉल्वेंट यानी लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट तक लेके जा सकते हैं चीजों को. यानी सॉल्यूट को अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक लेके जा सकते हैं. कैसे लेके जाएंगे? एटीपी का इस्तेमाल करके वो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको लेस हाइट से ज़्यादा हाइट पे चढ़नी होती है तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है जो सॉल्यूट को उसके लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक लेके जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बल्क फ्लो यानी एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस एटीपी खर्च नहीं करता एंड वो चीजों को उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन लेके जाता है. ऑस्मोसिस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड होगा, लेकिन ऑस्मोसिस भी सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट करेगा. एटीपी खर्च नहीं करेगा और सॉल्वेंट के हाई से सॉल्वेंट के लो तक लेके जाएगा. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन once again would carry solute. क्यों? क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूजेस स्पेशल प्रोटीन्स, लेकिन ये भी सॉल्यूट को उसके हाई से उसके लो तक लेके ही जाए. हाँ, फर्क सिर्फ इतना पड़ जाता है कि स्पीड बढ़ जाती है इससे. तो हमारा करेक्ट आंसर, द फाइनल आंसर इज ए. होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.